अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो है गेट सेट फ्लाई की और आज का टॉपिक है इनका शिया और सुन्नी। मिलकर देखेंगे वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज को जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। भाई शिया के गम को सुन्नी मानते हराम है। क्या इसी वजह से बट गया इस्लाम का धर्म है? वेल, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और अगर आप नहीं जानते तो इस्लाम की असल में दो शाखाएं हैं, शिया और सुन्नी, जो वैसे तो एक ही धर्म में विश्वास रखते हैं, लेकिन इनके विचारों में जमीन और आसमान जितना अंतर है। पर सिर्फ विचारधाराएं नहीं, बल्कि इनके कुरान के विवेचन, हदीस, त्योहार, हज और यहाँ तक कि नमाज पढ़ने का तरीका भी बहुत ही अलग है। जैसे कि सुन्नी मुसलमान दिन में 5 दफा नमाज पढ़ते हैं और शिया मुसलमान बस सिर्फ 3 दफा। एक अपना माथा नमाज पढ़ते वक्त ईंट पर रखते हैं, तो एक रखता है जमीन पर। तो आखिर और कौन कौन से ऐसे अंतर हैं इनके बीच, और असल में इस दरार की शुरुआत हुई तो हुई कहां से? वेल, इन्हीं सारे सवालों को आज हम सुलझाएंगे इन आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड डिफरेंसेस बिटवीन शिया एंड सुन्नी मुस्लिम्स। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े धर्म इस्लाम के बंटवारे की शुरुआत हुई थी साल 632 में, जब पूरा इस्लामिक समाज मोहम्मद पैगंबर के मौत का शोक मना रहा था। पर पैगंबर के मौत के साथ साथ दूसरी चीज जो सबको सताए जा रही थी वो ये थी कि पैगंबर के बाद अब पूरे समाज को कौन संभालेगा, कौन बनेगा इस्लाम का अगला खलीफ या कह सकते हैं कैलिफ। लोगों के मन में सवाल आने का कारण यह था कि पैगंबर अपने पीछे कोई उत्तराधिकारी चुनकर नहीं गए थे, तो फिर ऐसे में लोगों ने खुद पैगंबर के उत्तराधिकारी को चुनने का ठान लिया। और उस समय बहुमत ने चुना अबू बकर को, क्योंकि वो ना सिर्फ पैगंबर के करीबी दोस्त और साथीदार थे, बल्कि वो सबसे पहले मुसलमानों में से भी एक थे। यानी कि वो फर्स्ट अरब्स में से थे जो मुसलमान धर्म में कन्वर्ट हुए थे, यानी जिसने उस धर्म को अपनाया था। और लोगों का यह मानना था कि उन्होंने इस्लाम की तरक्की के लिए काफी योगदान भी दिए थे। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर एक और छोटा समूह उमड़ रहा था, जो पूरी तरह से पैगंबर के भाई और दामाद अली के हित में था। क्योंकि उस समूह का मानना था कि पैगंबर ने अपनी आखिरी हाज पर अली का हाथ लेकर लोगों से कहा था कि जिस किसी के लिए मैं मौला हूं, उनके लिए अली भी मौला है। और इसीलिए उस समूह का यह कहना था कि यह सरासर ये दर्शाता है कि अली ही पैगंबर के उत्तराधिकारी होने चाहिए। अब यह सुनकर आपको भी लग रहा होगा कि इस समूह का कहना बिल्कुल सही है, पर दरअसल ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो शब्द है ना मौला, उसके उर्दू में ढेरों मतलब निकलते हैं। अब जो अली का अनुसरण करने वाले थे वो शिया थे, उन्होंने इसका मतलब लीडर निकाला। वहीं जो अबू बकर के सुन्नी साथीदार थे, उनके लिए मौला का मतलब था दोस्त। और बस फिर यहीं से जन्म हुआ दो अलग मान्यताओं का, और यहीं से शुरुआत हुई इस्लाम में पड़ने वाली गहरी दरार की। पर ये जो सोच में दरार थी ना, वो पहले बस राजनीति तक ही सीमित थी, लेकिन फिर समय रहते ये दरार उनके तौर तरीकों में भी, उनके नमाज पढ़ने में और उनके विश्वासों में भी अंतर लाने लगी। और इनमें से कुछ अंतरों के बारे में आज हम जानेंगे। वेल, सबसे पहले तो बात करते हैं उनके नमाज पढ़ने के अंतर के बारे में। दिन में 5 दफा नमाज पढ़ना इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है, और इसका पालन शिया और सुन्नी दोनों करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आता है पहला अंतर। सुन्नीस पूरे दिन में 5 अलग अलग बार नमाज पढ़ते हैं, और वहीं पर शियाइट्स एक बार में 1-2 नमाजों को साथ में जोड़कर 5 नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन दिन में सिर्फ 3 ही दफा। अब ये चीज सुन्नीस भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ तभी ही जब वो सफर पर हो या किसी काम के कारण वो 5 अलग अलग बार नमाज नहीं पढ़ पा रहे। पर अंतर सिर्फ यहीं पर नहीं है, बल्कि इनके नमाज पढ़ने के तरीके में भी है। जैसे कि सुन्नीस नमाज पढ़ते वक्त अपने हाथों को क्रॉस करके खड़े रहते हैं, और शियास अपने हाथों को साइड में रखते हैं। और जब नमाज के वक्त माथा नीचे टेकना होता है, तब सुन्नीस जमीन पर अपना सर रखते हैं, और शियाइट्स एक मिट्टी के कॉइन या फिर टैबलेट पर रखते हैं, जिन पर हुसैन और पैगंबर के परिवार वालों का नाम तराशा हुआ होता है। ये टैबलेट्स दरअसल तुरबा नाम की एक मिट्टी से बना होता है, और ऐसा माना जाता है कि अल्लाह ने कायनात बनाते वक्त इसी मिट्टी का इस्तेमाल किया था।
अब फ्रेंड्स, आई एम श्योर आप सभी एक्साइटेड हो गए फॉर द रिमेनिंग मैचेस ऑफ T20 लीग। आप लोगों को तो पता ही है मुझे क्रिकेट कितना पसंद है और गेम को एनालाइज करना, और ये करते वक्त मैंने रिसेंटली यूज करना स्टार्ट किया है My11 Circle ऐप। My11 Circle के पास एक अमेजिंग रोस्टर है लेजेंड्स जैसे कि दादा सौरव गांगुली, VVS लक्ष्मण, अजिंक्य रहाणे और राशिद खान। इसका सबसे यूनिक फीचर जो है ना वो ये है कि आप इसमें लिटरली खेल सकते हो इन चैंपियंस जैसे VVS लक्ष्मण, राशिद खान जैसे लोगों के साथ, और आपको मौका मिलता है कि आप हेड टू हेड इनको फेस कर सको। My11 सर्कल में खेलना बिल्कुल ही इजी है। आपको 11 प्लेयर्स पिक करने होते हैं, दोनों भी किसी टीम में से, और अपनी खुद की टीम बनानी होती है। और अभी तो इंडियन T20 लीग आ रहा है और My11 सर्कल पर आपको सबसे बिगेस्ट फर्स्ट प्राइज मिलने वाला है, जितना किसी भी फैंटेसी गेमिंग ऐप पे नहीं मिल रहा। अ प्राइज ऑफ 5 करोड़ रुपीस। यस, यू हर्ड दैट राइट। और नहीं, ये पूरा पूल नहीं है, सिर्फ एक प्लेयर, एक स्किल्ड प्लेयर 5 करोड़ का प्राइज जीत सकता है। इसके अलावा और भी प्राइजेस है। अगर आपने राशिद खान के या VVS लक्ष्मण की टीम को हरा दिया तो आप 5x कैश को जीत सकते हो। हाउ ऑसम इज दैट। और इतना भी नहीं, बल्कि आपको वेलकम बोनस में मिलता है 1500 रुपीज का। और इस वीडियो को जो भी जन देखता है ना, उनको एक्सक्लूसिवली 20% एक्स्ट्रा कैश भी मिलेगा ऑन देयर फर्स्ट डिपॉजिट। आपको बस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करना है, वहां से इस ऐप को डाउनलोड करो। एंड गेस व्हाट, विनिंग्स आर डायरेक्टली क्रेडिटेड टू योर अकाउंट एंड इट इज रियली सिक्योर। हियर आर सम ऑफ द विनर्स हु रिसेंटली बिकेम करोड़पतिस जस्ट बाय प्लेइंग ऑन My11 सर्कल ऐप। सो किस चीज के लिए रुके हो भाई लोग? डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन और अपनी खुद की टीम क्रिएट करो ऑन My11 सर्कल ऐप। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। अब इनके नमाज पढ़ने में एक और एक दिलचस्प अंतर यह है, जो है कब्रों पर नमाज पढ़ना। जो सुन्नी मुसलमान होते हैं ना, वो कब्रों पर नमाज अदा करने के सख्त खिलाफ है, क्योंकि उनका मानना है कि अल्लाह के अलावा किसी और के सामने नमाज पढ़ना हराम है। वहीं दूसरी तरफ शिया मुसलमानों को इस बात से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनके हिसाब से अगर उनके परिवार या समाज का कोई शिया मरता है और अगर तुम उसकी कब्र पर दुआ करते हो तो वो तुम्हारी दुआ अल्लाह तक पहुंचाएगा। अंतर नंबर 2, तकैया। इस्लाम में तकैया का मतलब होता है कि अगर तुम्हारे धर्म के कारण तुम्हारी जान खतरे में है तो तुम तुम्हारा धर्म छुपा सकते हो। यानी आसान शब्दों में, अगर कोई तुम्हारे सर पर बंदूक ठाने कहता है कि चल अपना धर्म अभी के अभी बदल दे, तो वहां पर तुम्हें सख्ती नहीं दिखानी है, तुम उस समय अपना धर्म बदल सकते हो। या अगर तुम कहीं पर गए हो जहां पर लोग मुस्लिमों पर अत्याचार करते हैं, वहां भी तुम अपना धर्म छुपा सकते हो, लेकिन बस एक शर्त पर। वो ये है कि तुम्हारी जुबान कुछ भी कहे, लेकिन तुम्हारे दिल से तुम्हें फिर भी इस्लाम को ही मानना है। पर इस प्रथा में हर कोई विश्वास नहीं करता। जैसे कि शिया मुसलमान तकैया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सुन्नीज नहीं करते। वो कहते हैं कि अगर तुम कभी ऐसे परिस्थिति में आओ तो धर्म बदलने से बेहतर तुम अपनी जान को ही कुर्बान कर दो। ऐसा करने पर अल्लाह तुम्हें बेहतर इनाम देगा। वो ये भी कहते हैं कि अगर कोई तुम्हें जबरदस्ती सुअर का मांस या फिर शराब पिला रहा है और उसका सेवन ना करने पर तुम्हारी जान को खतरा है, तो तुम बेझिझक वो खा या पी सकते हो। और ये सब कुछ मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये सब खुद सुन्नी हदीथ फात अल बारी में लिखा हुआ है। पर अब सवाल तो ये है कि इस चीज पर दोनों के इतने अलग विचार क्यों हैं? दरअसल अगर आपको 3 या 4 मिनट पहले बताया हुआ इतिहास याद होगा तो पता होगा आपको कि जो समूह अली के पक्ष में थे, उनकी संख्या बाकी के सुन्नीज से काफी कम थी। और जब अली पहले खलीफ नहीं बने, तब उनके इस समूह, जिन्हें शिया कहते हैं, उन पर अत्याचार होना शुरू हो गया। वो हमेशा ऐसी जगहों पर रहते आ रहे थे जहाँ सुन्नी बहुसंख्या हुआ करती थी, और वहाँ माइनॉरिटी होने के कारण शियाज ने जिंदगी भर अत्याचार और मौत का ही सामना किया है। और इसीलिए फिर अब्बासीद खलीफ यानी करंट डे इराक में रहने वाले शियाज को बचाने के लिए इस्लाम के छठे इमाम जफर लाल सादिक ने तकैया की पेशकश की। और इसी तरह फिर खुद के बचाव के लिए शियाज कई सालों से तकैया का इस्तेमाल करते आ रहे थे, जिस वजह से तकैया शिया इस्लाम का बहुत बड़ा हिस्सा बन गया। पर यह इतना बड़ा हिस्सा सुन्नी इस्लाम का नहीं है। अंतर क्रमांक 3, हदीथ। हदीथ मोहम्मद पैगंबर की जीवन गाथा है, जिसमें उन्होंने कहा हुआ हर एक शब्द और उनके जीवन के हर एक लम्हे को लिखाया गया है। अब हालांकि कुरान को इस्लाम की सबसे महत्वपूर्ण किताब कहा जाता है, लेकिन इस्लामिक कानूनों में हदीथ के इंटरप्रिटेशन का बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। पर शिया और सुन्नीस दोनों के हदीथ अलग अलग होते हैं। शियाज सुन्नी इस्लाम के कुतुब अल सिता को अस्वीकार करते हैं और सुन्नीस शिया इस्लाम की 4 किताबों को। लेकिन एक सेकेंड, अगर हदीथ में पैगंबर की जीवन के बारे में लिखा गया है तो फिर वो कैसे अलग हो सकते हैं?
दरअसल अब यहाँ पर बात कुछ ऐसी है कि अली और उसके परिवार की कुर्बानियों को मानने वाले शियाइट्स सिर्फ उन्हीं हदीस को ज्यादा महत्व देते थे जो अली, उनके परिवार और पैगंबर के करीबी साथीदारों द्वारा लिखी गई हो, पर सुन्नीस पैगंबर के सारे 12,000 साथीदारियों के हदीस को समान महत्व देते थे। और इसी वजह से शियाज ने अपने किताबों में सिर्फ अली और पैगंबर के परिवार वालों के ही हदीस लिए हैं, और सुन्नीस ने पैगंबर के हर साथीदार के हदीसों को अपने 5 किताबों में जोड़ कर लिया है। अब फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं अंतर नंबर 4 की, अलग त्योहार। वैसे तो हर मुस्लिम सारे बड़े बड़े इस्लामिक त्योहार मनाते हैं, जैसे कि रमजान, ईद, मुहर्रम एटसेट्रा, पर यहाँ पर अंतर इस वजह से आता है कि वो ये त्योहार को अलग अलग कारणों के वजह से मनाते हैं। जैसे कि अगर हम मुहर्रम की बात करें तो मुहर्रम का 9वां और 10वां दिन होता है अशूरा का, जब शिया मुसलमान पैगंबर के नवासी हुसैन की मौत का शोक मनाते हैं। ये दरअसल कोई त्योहार नहीं है, लेकिन ये शिया इस्लाम का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है, क्योंकि उसी दिन पे करबाला में पैगंबर के नवासी और अली के बेटे हुसैन और उसके पूरे परिवार को जंग में भयानक तौर से कत्लेआम कर दिया गया था। अब इस दिन पे शोक हर शिया मुसलमान मनाता ही है, लेकिन कुछ खुद के पीठ को या छाती को जोर जोर से हाथ। अंतर नंबर 5, हज। इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक मक्का मदीना का हज भी है, और हर मुसलमान को अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार हज करनी तो पड़ती है, फिर चाहे वो शिया हो या सुन्नी। पर शिया इस्लाम में सिर्फ एक ही लाजमी हज नहीं है, बल्कि हर शिया मुसलमान को जिंदगी में एक बार तो अरबाहीन हज पर भी जाना पड़ता है, हुसैन की कब्र पर श्रद्धांजलि देने के लिए। और 2018 में करीबन 17 मिलियन यानी कि 170 लाख लोग करबाला पर गए थे, और हर साल लगभग इतने ही लोग हज पर भी आते हैं, जिस वजह से अरबाहीन को दुनिया के सबसे बड़े हजों में से एक माना जाता है। अब फ्रेंड्स, सबसे आखिर में हम बात करेंगे निकाह मुतआह के बारे में। निकाह मुतआह दरअसल एक बहुत ही जूनी इस्लामिक प्रथा है, जिसमें एक मर्द और एक औरत शादी करने से पहले ही तय कर लेते हैं कि उन्हें कितने समय तक उस शादी में रहना है, और फिर वो तलाक ले सकते हैं। यानी अगर तुमने और सामने वाले इंसान ने ये तय कर लिया कि तुम बस 2 साल शादीशुदा रहोगे, और फिर 2 साल होते ही बिना किसी कानूनी तलाक के तुम अलग हो सकते हो। अब मुझे पता है ये सुनकर थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा कि किस तरह ये एक पार्ट टाइम शादी की तरह लगती है, लेकिन दरअसल निकाह मुतआह उन मर्दों के लिए बनाई गई है जिन्हें काम के अक्सर सफर करने पड़ते हैं या वो जंग में लड़ने जाते हैं, और इसीलिए जब तक वो घर पर होते थे वो बिना शरिया लॉ तोड़े शारीरिक संबंध रखना चाहते थे, जिस वजह से निकाह मुतआह का जन्म हुआ। अब वैसे तो ये प्रथा करीबन 13,000 साल पुरानी है, लेकिन आज भी शिया इस्लाम के अंदर की कुछ कम्युनिटीज ऐसी शादियां करती है, पर सुन्नीस मानते हैं कि पैगंबर ने आगे चलकर इस प्रथा पर पाबंदी लगा दी थी और इसे हराम करार कर दिया था, इसीलिए वो भी इसे हराम ही समझते हैं। लेकिन अब हालातें कुछ ऐसी है कि इस्लाम की इन 2 शाखाओं के नीचे भी ढेरों अलग अलग शाखाएं बन चुकी है, जिनकी खुद की अलग अलग विचारधाराएं, मान्यताएं, रिवाज और तौर तरीके हैं, और इसीलिए ये कहना सही नहीं होगा कि आज मैंने बताई हुई चीजें हर शिया या हर सुन्नी मुसलमान करता ही होगा। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का उद्देश्य किसी भावनाओं को या विश्वासों को ठेस पहुंचाना नहीं था। इसका उद्देश्य बस लोगों तक जानकारी और अवेयरनेस लाने का था। और अगर आपको लगता है कि मैंने इन दोनों भी ग्रुप्स के बीच का किसी इंपॉर्टेंट डिफरेंस का जिक्र नहीं किया हो, तो आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना, वो लोगों की आंखों के सामने भी आ जाएगा। और साथ ही अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। मेरे चैनल गेट सेट फ्लाई फैक्ट को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि आगे आने वाली ऐसे इंटरेस्टिंग, नॉलेजेबल और क्यूरियस वीडियोस आप तक हमेशा पहुंचते रह सके। और नतीजन आप इंटेलिजेंट बन सको। With that said, as always, stay curious, keep learning and keep growing. जी तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था शिया और सुन्नी, और ये क्यों और कब और किस तरह से इनकी तारीख क्या है उस बारे में बता रहे थे, लेकिन इनकी जानकारी उस तरह से दुरुस्त नहीं है। ये एक और मज़हब से इनका ताल्लुक़ है। जैसे हम मुस्लिम हैं और हम अगर हिंदू मज़हब के बारे में बात करेंगे तो उसकी जानकारी उतनी गहराई से हम नहीं दे सकेंगे जितनी कि हम अपने मज़हब के बारे में बता सकते हैं। तो यही वजह है, कई जगह पे बहुत सारी खामियां थी और कुछ जगह पे ऐसा ही था कि जो सुना सुनाया था वो बयान कर दिया गया। और उस पे उस तरह से मालूमात अगर आपने इकट्ठी करनी है
तो आपको वो जो हमारा मज़हब है उसकी काफ़ी सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, फिर जाके उन सारी चीज़ों की समझ आती है। यही वजह है कि पिछले दिनों जो मामला नूपुर शर्मा वाला हुआ और वहाँ पे लोग अक्सर यही कहते नज़र आ रहे हैं कि गुस्ताखी हुई कहाँ, ये तो सब कुछ तो लिखा हुआ है आप लोगों की अपनी ही किताबों में। तो इसलिए कि आप हमारे धर्म से नहीं हो, इसलिए आप उस चीज़ को समझ नहीं सकते कि गुस्ताखी कहाँ हुई और कहाँ उसने गुस्ताखी नहीं की और क्यों इतना शोर और वहमेला मचा गया। इसीलिए हमारे मज़हब के बारे में बताना, इस्लाम के बारे में बताना और इस्लाम से आगे जो हमारे फ़िरके बने हुए हैं उनके बारे में बताना, तो उसके लिए इनकी जानकारी थोड़ी-सी नामुकम्मल थी। अब शिया और सुन्नी कहाँ से शुरू होते हैं, ये इन्होंने सही कहा कि हज़ूर नबी करीम की वफ़ात के बाद जब खलीफ़ा चुनने की बारी आई, तो कुछ लोगों का ख़्याल ये था कि खलीफ़ा हज़रत अली को बनना चाहिए, जो कि उनके भाई भी हैं, चचेरे भाई और उनके दामाद भी हैं, उनके सबसे करीबी साथियों में भी हैं और इसमें कोई शक नहीं कि उनका मकाम किसी से ऊपर या नीचे है। जो नबी करीम के सबसे करीबी साथी थे, उनमें उनका भी शुमार था। लेकिन आपको खलीफा नहीं बनाया गया क्योंकि एक जिस तरह से एक कबीना बनी होती है हजूर नबी करीम के कुछ जो कदावर सहाबा थे उनकी उन्होंने आपस में मिल के फैसला किया कि कहीं शोर शराबा या बिगाड़ पैदा ना हो, इसलिए उन्होंने मिल के फैसला किया कि किसको खलीफा बनाना चाहिए। तो जो पूरा फाल था वो हज़रत अबू बकर सदीक के नाम ही निकला क्योंकि वो सबसे बुजुर्ग थे और हजूर नबी करीम के सबसे करीब रहने वाले लोगों में थे, आपके दोस्त भी थे और सारी ज़िंदगी वो आपकी ही रहनुमाई में रहे। जब उनको खलीफा बना दिया गया, तो जो हज़रत अली के चाहने वाले थे, उनको ये चीज़ बुरी लगी। लेकिन ये मामला वहाँ प से शुरू नहीं होता, ये आगे चलता जाता है, आगे चलता जाता है और जब अमीर मुआविया की हुकूमत आती है, जब उनको खलीफा बना दिया जाता है, उससे पहले आपके बेटे जो हज़रत अली के हज़रत हसन मुज्तबा, उनको खिलाफत दी जानी होती है। सारी जो अवाम की ख़्वाहिश होती है कि उनको अब खलीफ़ा बनाया जाए, लेकिन उसकी जगह अमीर मुआविया को खलीफ़ा बना दिया जाता है। क्योंकि उन्होंने बड़ी वुसअत दी है सारे जो इस्लामी रियासत है, जो अरब से शुरू हुई शाम तक और शाम से फैली, उन्होंने कारोबार बढ़ाए, सारी चीज़ें बहुत सारी बेहतर की। लेकिन जो रूहानी तौर पर लोग समझते थे कि जो हज़रत अली के बेटे हैं, उनको खिलाफत मिलनी चाहिए थी उस टाइम, लेकिन उसको भी खिलाफत नहीं मिली और उनकी भी आपस में जंग हुई, जंग बंदी हुई, सुलह हुई, फिर सारे मामला चले। फिर आगे जाके अमीर मुआविया का जो बेटा है यज़ीद, वो उसके हज़रत अली के दूसरे बेटे जो इमाम हुसैन हैं, उनके साथ करबला में मामला शुरू होते और उसके बाद ये जो गिरोह शियाने अली जिनको कहा गया, ये एक अपनी भरपूर ताकत शो करते हैं उस सारे मामलात के बाद और तब से अब तक ये सिलसिला चला आ रहा है। फिर नमाज में भी फ़र्क है, हज यानी कि तमाम जो मामलात इस्लाम के हैं, जो सुन्नी हैं उनके अलग हैं, जो शिया हैं उनके अलग है। लेकिन बेसिक चीज़ एक ही है कि वो भी अल्लाह की ही इबादत करते हैं, अल्लाह के आखिरी नबी पर ईमान रखते हैं और उनके इमामों पर वो भी यकीन रखते हैं और सुन्नियों का भी अकीदा यही है। कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आपसी इख्तलाफात हैं, जो सुन्नी हैं वो कुछ और करते हैं, जो शिया हैं वो कुछ और तरह के एतकाद रखते हैं। ये सारा मामला है और इसमें और भी बहुत सारी गहराई में हो सकती थी, लेकिन वीडियो लंबी होने के सबब मेरे ख़्याल में कि इतना ही काफ़ी है। बिल्कुल जी, इसी तरह से है। देखिए, किसी भी मज़हब को हम जब आप उसके पैरोकार नहीं हैं, तो आप किताबों में पढ़ सकते हैं। तो किताबें मुख्तलिफ़ उलमा ने लिखी होती हैं। उन्होंने जो किताब जो पढ़ी हुई है, वो शायद उन्होंने शिया जो उलमा कराम हैं, उनकी वो किताब उन्होंने पढ़ी हुई। अगर उनको पढ़ेंगे तो सारे जो जितने फ़िक़्हा हैं, उनकी किताबें पढ़ेंगे, तो फिर उससे जो है ना, सही नॉलेज मिलता है इंसान को। इसलिए वो परफ़ेक्ट तरीके से नहीं बता सकते थे, लेकिन मैंने ये देखा कि उन्होंने काफ़ी हद तक उन्होंने शिया और सुन्नी के ऊपर जो है ना वो रोशनी डाली उन्होंने अपनी तरफ से। लेकिन वो ये बताया कि वो वहाँ से ये शुरू हो गया, मामला वहाँ से शुरू नहीं होते। ये बात क्या है, जब बनु उमय्या की आता है जो है ना इधर यज़ीद के बाद का ये सारा सिलसिला बनता है और मौला अली के दौर में शियाने अली और शियाने मुआविया बन गए। तो उसके बाद से ये सारा ये सिलसिला चलता आ रहा है। तो ये जो है ना, ये फ़िरके जो है ना, ये बाद में बन गए। बाद में आने वाले जो हमारे लोग थे, उन्होंने इस्लाम को जो है ना वो
पीछे डाल दिया और जो है ना वो दुनिया के अंदर राग़िब हो गए, जिसकी वजह से ये सारे फ़िरक़ों ने जन्म लिया। और फिर ये क्या था कि उस वक़्त इस्लाम जो था ना सबसे बड़ी जो है ना वो रियासत उभर कर आई थी उस दौर में। तो क्या हुआ, इतनी बड़ी रियासत का नस्ल जो है ना वो भी सँभालना बड़ा मुश्किल था। तो फिर जो वहाँ उसके ऊपर जो है ना वो फिर खलीफा जो है ना वो ऐसे आ गए, जिनकी वजह से वो फिर खिलाफत तो ख़त्म हो गई, हुई बाद में आ गया बासी ख़ानदान आ गया। बासी ख़ानदान के आने के बाद फिर दूसरे ख़ानदान चलते रहे। तो इसलिए उसके बाद फिर आगे सल्तनत उस्मानिया आई। उसके उस सल्तनत उस्मानिया के जो 600 साल हैं, उसके अंदर जो है ना ये तफ़रक़ाबाज़ी जो है ना उसके अंदर बहुत हद तक ना कंट्रोल रहा, ऐसे कोई मामला देखने को नहीं आए। लेकिन जैसे उसका जो ख़ात्मा, उसके बाद फिर ये दोबारा जो है ना बड़ी शिद्दत के साथ ये उभर कर सामने आए और उसके बाद ये अहले हदीस जो है ना वो भी आ गए। तो ये फ़िरक़ों के ऊपर जो है ना ये एक उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है। तो बिल्कुल इसके ऊपर ये देखना चाहिए, पहले रिसर्च करना चाहिए, फिर उसके ऊपर बात करनी चाहिए। लेकिन काफ़ी हद तक उन्होंने अपनी रिसर्च के मुताबिक बात की। मैं उसको नहीं, सही कहा, बिल्कुल उन्होंने सही चीज़ें कही। लेकिन अगर गहराई से कहीं बात करनी है तो वो आपको पूरी तरह से उसको समझना पड़ेगा, तो किसी गैर मज़हब के लिए उसको समझना मुमकिन नहीं है। जिस तरह से हम हिंदू मज़हब के बारे में कुछ चंद चीज़ों के बारे में तो जानते हैं, लेकिन अगर उसको गहराई में समझना है, उस पर अगर बात करनी है, उस पे एक मुकम्मल वीडियो बनानी है, तो हमें बहुत सारी रिसर्च की ज़रूरत बिल्कुल ऐसे ही उनके पड़ेगी। जो है जितने भी उनके अलग-अलग भगवान हैं, उनकी इबादत वो अलग-अलग तरीके से करते हैं, उनके रस्मात अलग-अलग है। वो उनका मज़हब है, हमारे उसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, ना ही हमने पढ़ रखा है। तो बिल्कुल ये इसके ऊपर देखना चाहिए। तो फ़र्क़ जो है ना इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन चीज़ जो है, जो बेसिकली जो हमारी जो बेस है वो इस्लाम है, और इस्लाम जिस चीज़ का दर्ज देता है हमें उसके ऊपर अमल करना चाहिए, ताकि हम एज़ ए इंसान जो है ना इंसानियत के लिए काम कर सकें, इंसानियत के काम आ सकें। और लोग ये ना कहें कि ये मुस्लिम है या हिंदू है या ईसाई है या सिख है, लेकिन वो ये कहें कि ये बहुत अच्छा इंसान है। तो यही हमारे दीन जो है हमें सिखाते हैं, अगर हम उसके ऊपर अमल करें। जी, बिल्कुल सही है, अगर हम उस पर अमल करें और तफ़रक़ाबाज़ी में ना पड़ें और मिल-जुल कर रहें, तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। लेकिन अगर हम अपने अंदर बर्दाश्त का हौसला, दूसरे लोगों की राय सुनने की अहमियत नहीं रखते, तो यही दुनिया हमारे लिए कठिन साबित हो सकती है। तो मिल-जुल के रहना चाहिए, शिया, सुन्नी कोई भी वर्ड नहीं है, मिल-जुल के रहें, एक अल्लाह की इबादत करें, और हमारा नबी एक है, हमारा कुरान एक है, हमारा अल्लाह एक है। तो हमें जो थोड़े बहुत एतकाद हैं, उसको पशे-पुश डाल के मिल-जुल के रहना चाहिए, भाईचारे के साथ रहना चाहिए, और एक-दूसरे को वही अहमियत देनी चाहिए जो कि वो डिज़र्व करता है। आई होप सो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी किया करें। वीडियो को अंत तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।